जानिए बॉलीवुड के 10 सितारे जो हुए अरेंज मैरिज के शिकार। नंबर 10, राज कपूर एंड कृष्णा कपूर। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के लेजेंड रहे राज कपूर की, जो जितना अपनी अदाकारी को लेकर चर्चा में रहते थे, उससे कहीं ज्यादा अपने रिलेशनशिप को लेकर खबरों का हॉट टॉपिक बने रहते थे। अब भले ही इनका नाम बड़ी से बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ क्यों ना जुड़ा हो, पर पिता के डर के आगे इन्हें भी अरेंज मैरिज करनी ही पड़ी, तो वो भी एक ऐसी लड़की से जिसे इन्होंने कभी देखा भी नहीं था। दरअसल राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर एक ड्रामा कंपनी चलाते थे, जिसके लिए उन्हें एक बार मध्य प्रदेश के रेवा जाना पड़ा, जहां उनकी और उनके लोगों की सुरक्षा का जिम्मा उस समय वहां के पुलिस अधिकारी रहे करतार नाथ मल्होत्रा के पास था। अब कुछ ही दिनों में पृथ्वीराज कपूर और करतार नाथ के बीच इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि दोनों ने दोस्ती को रिश्ते का नाम देते हुए राज कपूर और कृष्णा का रिश्ता पक्का कर दिया। और फिर अपने पिता को कभी ना कहने वाले राज कपूर ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और एक खुशहाल शादीशुदा जीवन बिताया। नंबर 9, निकेतन धीर एंड कृतिका सेंगर। अब बॉलीवुड में भी कई बार ऐसा होता है कि पिता की शादी तय करने के बाद बेटे को भनक लगती है। अब विश्वास नहीं हो तो इस शादी को ही देख लीजिए। बड़े बड़े दमदार एक्टर्स के साथ फिल्मों में काम कर चुके निकेतन धीर फिल्मों और टीवी शोज में नाम कमा रहे हैं। इन्होंने फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान से दो हाथ भी लिए थे, जिसके बाद भंगावली के रोल में इन्हें बहुत पसंद किया गया। पर फिलहाल हम बात करते हैं इनकी वाइफ कृतिका सेंगर की, जो इनके जीवन में एक ऑडिशन के जरिए आई। जी हाँ, निकेतन के पिता पंकज धीर अपने निर्देशन में बनने वाली फिल्म पर काम कर रहे थे, तब कृतिका वहां ऑडिशन के लिए आई। अब इस ऑडिशन के बाद पंकज धीर ने कृतिका को मेन लीड के लिए तो साइन किया ही, साथ ही अपनी बहू बनाने का भी फैसला ले लिया, जिसके बाद उन्होंने तुरंत कृतिका और उनके परिवार से बात कर शादी पक्की कर दी। हालांकि पिता की चॉइस बेटे को भी खूब पसंद आई और दोनों ने कुछ समय एक दूसरे को डेट कर शादी कर ली। नंबर 8, ईशा देओल एंड भरत तख्तानी। अब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल की भी शादी के कम चर्चे नहीं थे। इनकी शादी की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। अपने बचपन के दोस्त के साथ 7 जन्मों में बंधी ईशा आज बेहद खुश है। दरअसल ईशा देओल और इनके पति बिजनेसमैन भरत तख्तानी की लव स्टोरी के किस्से तो बचपन से ही मशहूर थे। बस इंतजार रिश्ते पर हेमा मालिनी जी की मोहर लगाने का था। ईशा और भरत स्कूल के दिनों में एक इंटर स्कूल कंपटीशन के दौरान मिले थे, जहां ईशा ने भरत को टिश्यू पेपर पर अपना नंबर लिख कर दिया था, जिसके बाद दोनों के बीच में खूब बातें होती। पर इस समय इनकी शादी को लेकर कोई विचार नहीं था। ऐसे में जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, ईशा फिल्मी दुनिया में अपने करियर को बनाने में जुट गई और दोनों की बात बंद हो गई। पर लगता है भगवान को इन दोनों का अलग होना मंजूर नहीं था। तभी तो एक दिन भरत हेमा मालिनी की एक फिल्म शूट के दौरान ईशा से टकरा गए। फिर क्या, हेमा को इन दोनों के कनेक्शन के बारे में भनक लग गई और उन्होंने ईशा और भरत की शादी करने के लिए कह दिया, जिसके बाद साल 2012 में ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। नंबर 7, नील नितिन मुकेश और रुक्मणी सहाय। अब भले ही बॉलीवुड में एक्टर नील नितिन मुकेश का करियर ज्यादा हिट ना रहा हो, पर इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि उनके लुक्स और स्मार्टनेस पर तो बड़ी से बड़ी मॉडल भी अपना दिल कुर्बान करने को तैयार रहती हैं। पर लगता है नील ने तो अपने माता पिता को अपने लिए लड़की ढूंढने के लिए पहले ही कह दिया था। तभी तो साल 2017 में अचानक शादी कर नील ने सभी को दंग कर दिया। यह शादी बिना किसी को बताए चोरी छिपे की गई थी, जिसकी खबर न जाने कितनी लड़कियों के दिल को चकनाचूर कर दिया। पर नील ने अपने माँ बाप के द्वारा पसंद की गई लड़की रुक्मणी सहाय से ही शादी की, जिनके साथ आज वो बेहद खुश नजर आते हैं। नंबर 6, विवेक ओबरॉय एंड प्रियंका अल्वा ओबरॉय। अब कहने को ऐश्वर्या राय और विवेक ओबरॉय के अफेयर के बारे में कौन नहीं जानता। एक समय था जब विवेक ऐश्वर्या पर अपनी जान छिड़कते थे, पर जब ऐश्वर्या के साथ इनकी दाल नहीं गली तो इन्होंने अपने माँ बाप की पसंद को ही अपनी पसंद बना लिया, जिससे वो बेहद खुश भी हैं। विवेक ने साल 2010 में फेमस क्लासिकल डांसर नंदिनी अल्वा की बेटी प्रियंका अल्वा से शादी कर ली। शादी से पहले विवेक ने एक लीडिंग मीडिया हाउस के दिए इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए जो भी लड़की चुनेंगे वही मेरे सपनों
लड़कियों की राजकुमारी होगी और मुझे अरेंज मैरिज करने में कोई एतराज नहीं है। विवेक और प्रियंका की शादी के बाद नंदिनी अल्वा ने इस बात को भी कंफर्म किया था कि दोनों की अरेंज मैरिज हुई है। नंबर 5, करिश्मा कपूर एवं संजय कपूर। अब बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक करिश्मा कपूर भी इसी लिस्ट में आती हैं। वैसे तो करिश्मा ने भी अपने लिए अभिषेक बच्चन को पसंद किया था, पर सगाई होने के बाद किसी वजह से दोनों की सगाई टूट गई, जिसके बाद करिश्मा काफी समय तक गहरे सदमे में रही। अब उनकी यह हालत उनके परिवार से देखी नहीं गई, जिसकी वजह से करिश्मा के परिवार ने उनकी दूसरी शादी कराने का फैसला लिया। साल 2003 में मशहूर बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ करिश्मा की शादी कर दी गई, पर शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच डिवोर्स की बात सामने आने लगी और देखते ही देखते साल 2014 में दोनों के रास्ते पूरी तरह से अलग हो गए। शादी टूटने के पीछे की वजह करिश्मा ने मेंटल और फिजिकल वायलेंस को बताया। वहीं संजय का कहना है कि करिश्मा ने उनसे केवल पैसों के लिए शादी की थी। अब आज के समय में जहां करिश्मा अपने बच्चों के साथ मुंबई में रहती हैं, तो वहीं संजय जी ने तीसरी शादी रचा ली है। नंबर 4, सनी देओल एंड पूजा देओल। अब बहन ईशा की तरह सनी देओल ने भी अरेंज मैरिज को ही ज्यादा सही समझा। तभी तो परिवार के कहे अनुसार सनी ने भी अरेंज मैरिज कर एक आज्ञाकारी बेटे होने का फर्ज अदा किया। सनी देओल के भी बॉलीवुड में कई अफेयर्स रहे हैं। वहीं केवल अपने एक्शन और दमदार डायलॉग के लिए नहीं, बल्कि बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेसेस के साथ रील और रियल लाइफ को लेकर भी सनी पाजी हमेशा चर्चा में बने रहते थे। पर जब शादी की बात सामने आई तो सनी ने अपने पिता के सामने सरेंडर कर दिया और उन्हीं की पसंद से शादी रचा ली। सनी ने पिता की बात का सम्मान करते हुए पूजा से शादी की। नंबर 3, गोविंदा और सुनीता आहूजा। अब बॉलीवुड के इन शहजादे को तो आप चीची कहिए, राजा बाबू कहिए या कहिए गोविंदा, ये अपने हर नाम से जाने जाते हैं। इनकी फिल्म की बात हो या फिर अफेयर्स की, ये सब लोगों के बीच हमेशा से हॉट टॉपिक रहे हैं। पर अगर बात शादी की जाए तो उसके लिए तो हम इन्हें छुपा रुस्तम ही कहेंगे। वो ऐसे कि गोविंदा ने अपनी शादी के पूरे 4 साल तक लोगों से इस बात को छिपाया था। इनकी शादी इनकी मां की पसंद से सुनीता आहूजा से हुई। दरअसल सुनीता रिश्ते में गोविंदा के मामा की साली है, इसलिए एक दूसरे को ये बचपन से जानते हैं। जहां सुनीता 15 साल की उम्र से ही मन गोविंदा को चाहने लगी थी, तो वहीं गोविंदा के फिल्मी जगत में कदम रखने के बाद इनके अफेयर के चर्चे होने लगे। और जब गोविंदा और एक्ट्रेस नीलम के रिश्ते ज्यादा ही मजबूत होने लगे, तो गोविंदा की मां ने उनके सामने सुनीता से शादी की इच्छा रख दी, जिसे वो चाहकर भी मना नहीं कर पाए। नंबर 2, माधुरी दीक्षित एंड श्रीराम माधव ने। अब किसी ने कहां सोचा था कि लाखों दिल की धड़कन बनी बॉलीवुड की धक धक गर्ल एक दिन अपनी भाई की पसंद किए हुए लड़के से शादी करके सेटल हो जाएंगी। दरअसल माधुरी और संजय दत्त के रिश्ते में जब दरार आई तो माधुरी मन ही मन दुखी रहने लगी और अपनी लाइफ में एक चेंज की उम्मीद में अमेरिका अपने भाई के घर कुछ दिन रहने चली गई। अब भाई को तो बहन के दिल का हाल अच्छे से पता था, इसलिए उन्होंने अपने घर पर एक पार्टी अरेंज की और अपने चहेते दोस्त डॉक्टर श्रीराम माधव नेने को पार्टी में बुलाया। अब यही माधुरी और डॉक्टर नेने की पहली मुलाकात हुई और फिर तो इनकी पसंद आपस में बढ़ती चली गई। मुलाकात का सफर चलता रहा। फिर एक दिन तो ऐसा आया, माधुरी ने डॉक्टर नेने से शादी करने का फैसला ले लिया, जिसने पूरे बॉलीवुड को चौंका दिया, क्योंकि माधुरी उस समय अपने करियर के पीक पर थी। नंबर 1, शाहिद कपूर एंड मीरा राजपूत। फाइनली अब हम बात करेंगे उस एक्टर की जिसने अपने कमाल के डांस, शानदार एक्टिंग और हसीनाओं के दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर आखिर एंड में उन्होंने भी ममाज बॉय बनके चुपचाप अरेंज मैरिज के लिए हामी भर दी। हुआ कुछ यूं कि करीना कपूर के साथ रिलेशनशिप में कई साल रहे शाहिद का कुछ मुद्दों पर उनसे अनबन होने के कारण ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद शाहिद के बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर हुए, लेकिन रिश्तों पर कभी भी उन्होंने मुहर नहीं लगाई। आखिर एक दिन शाहिद के माता पिता ने उनके लिए मीरा राजपूत को पसंद कर लिया। फिर क्या था, 1-2 मुलाकात में मीरा और शाहिद एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों के परिवार ने चट मंगनी पट ब्याह करके अपना काम पूरा कर दिया। तो ये थे बॉलीवुड के कुछ जाने माने आज्ञाकारी बच्चे, जिन्होंने अपने माँ बाप की बात को ही सबसे ऊपर रखकर अरेंज मैरिज की और आज अपने रिश्ते से काफी खुश भी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।